क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, जो चुप रहते हैं क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि आप रिश्ते बचाना चाहते हैं? लेकिन फिर लोग सोचते हैं तू डरता है, तेरे पास जवाब नहीं है, तू कमजोर है। आप देख रहे हैं नीति वचन हिंदी, जहां हम चाणक्य नीति को आज की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। अगर आप भी खुद को शांत रखकर जीतना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन जब हर कोई आपको नीचा दिखा रहा हो तब चुप रहना आसान नहीं होता। आप वर्कप्लेस में हो, दोस्ती में, रिश्तों में, जब आप जवाब नहीं देते तो लोग सोचते हैं आप कमजोर हैं। पर क्या वाकई चुप रहना कमजोरी है, या ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सबके बस की बात नहीं? सोचिए, एक स्कूल का लड़का, नाम था राजू, शांत था, सब उसे दूध का बच्चा कहते थे। कोई उसका बैग फेंक देता, कोई उसके जवाब पर हंसता, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता, कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन रिजल्ट आया, राजू पूरे स्कूल में टॉप कर गया, और जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वो आज उसकी तारीफों में झुके जा रहे थे। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से विवाद करना खुद की बुद्धि को गालियां देने जैसा है। इसलिए जो चुप रहना जानता है वो मूर्ख को हराता नहीं, बल्कि खुद को उस लड़ाई से ऊपर उठा देता है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ शांति नहीं है, साइलेंस एक हथियार है। लेकिन रुकिए, क्या साइलेंस हमेशा ताकत होता है? नहीं, कभी कभी चुप रहना भी नुकसान करता है। जब आप हर इंसल्ट सहते हैं, जब आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बताते, तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं, और तब चुप्पी स्ट्रेटेजी नहीं, एक साइलेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। तो सवाल ये है, कब चुप रहना ताकत है और कब आपकी कमजोरी बन जाता है? क्या चाणक्य ने इसका कोई तरीका बताया है? क्या चुप रहकर भी कोई अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है? चलिए अगले हिस्से में जानते हैं। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि चुप रहना सहन करना नहीं है, समझना है। जब आप किसी को जवाब नहीं देते तो लोग सोचते हैं ये डर गया, पर सच्चाई ये है आपने सामने वाले को अपनी ऊर्जा देना बंद कर दी। एक लड़का था अर्जुन, कॉलेज में सबसे शांत। कोई उसका मजाक उड़ाता, वो मुस्कुरा देता। कोई उसकी ड्रेस सेंस पर बोलता, वो थैंक्स कह देता। लोग उसे दबा हुआ समझते रहे, लेकिन जब प्लेसमेंट्स आए, अर्जुन पूरे बैच में हाईएस्ट पैकेज लेकर निकला। सारे मजाक करने वाले अब उसकी लिंक्डइन पोस्ट पर क्लैप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन रिएक्शन नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था। तो अब सवाल उठता है, क्या हर चुप्पी सही है? क्या हमेशा शांत रहना फायदे का सौदा है? नहीं। अगर आपकी चुप्पी डर से है तो वो ताकत नहीं, एक जेल है। लेकिन अगर आपकी चुप्पी अवेयरनेस से है तो वो स्ट्रैटेजी है। चाणक्य ने कहा था, जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। जब आप रिएक्शन नहीं करते, आप सामने वाले की चाल को ऑब्जर्व करते हो, और तभी आप असली चाल चलते हो। क्योंकि चुप रहना मतलब सरेंडर नहीं, बल्कि अगला वार सोच समझ कर करना होता है। घर में जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाए और आप चुप रह जाएं, तो लोग सोचते हैं इसमें बोलने की ताकत ही नहीं है। लेकिन असल में आप उस रिश्ते को बचा रहे होते हो। पर कब तक? साइलेंस तब तक ताकत है जब तक वो आपकी डिग्निटी को बचाए, पर साइलेंस तब खतरनाक है जब वो आपकी सेल्फ वर्थ को खा जाए। रिएक्शन वो होता है जो गुस्से से निकले, रिस्पॉन्स वो होता है जो समझदारी से आए। तो अब असली सवाल ये है, क्या चाणक्य ने ऐसा कोई नियम बताया है जिससे हम समझ सकें कब बोलना है, कब चुप रहना है? चलिए अगले हिस्से में जानते हैं चुप्पी की ताकत को स्ट्रेटेजी में कैसे बदलें। अब जब हमें समझ आ गया कि हर चुप्पी ताकत नहीं होती, तो सवाल ये है, चुप रहकर जीतना कैसे सीखा जाए? कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से विवाद करना खुद की बुद्धि को अपमानित करना है। मतलब अगर कोई आपको उकसा रहा है तो उसका मकसद है आपका स्तर गिराना, और अगर आप उसमें पड़ गए तो लड़ाई में आप भी उसका हिस्सा बन गए। रूल 1, जब मूर्ख बोले तो चुप रहो। हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं होता,
कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। एक लड़की थी, स्नेहा। ऑफिस में लोग उसके पहनावे, उसकी आवाज, सबका मजाक उड़ाते थे, पर वो सिर्फ नोटेड कहती थी या बस हल्की मुस्कान। कई महीनों बाद वही लोग उसे अपने काम में इंक्लूड करने लगे, क्योंकि स्नेहा ने साबित कर दिया चुप रहकर भी ताकत दिखाई जा सकती है जब आपकी परफॉर्मेंस जवाब बन जाए। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चाल को समझो, फिर उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। अगर कोई बार बार आपको चिढ़ा रहा है तो वो चाहता है कि आप कंट्रोल खो दो। रूल दो, जब सामने वाला रिएक्शन चाहता है तब रिस्पॉन्स मत दो, रिएक्शन मत दो। उसे अपनी चुप्पी से कंफ्यूज करो। जब आप कुछ नहीं कहते, सामने वाला खुद बेचैन होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, जिस चीज पर आप रिएक्ट नहीं करते वो धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती है। चुप रहना सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल वो रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम योरसेल्फ। चाणक्य कहते हैं, वाणी का प्रयोग तब करो जब वो न्याय और सम्मान दिला सके। मतलब, अगर आपकी चुप्पी किसी को लगातार आपको नीचा दिखाने दे रही है तो अब वक्त है अपनी आवाज उठाने का। रूल, जब बात आपकी डिग्निटी पर आए तब चुप्पी तोड़ो, शांत रहो जब तक डिग्निटी बनी रहे। लेकिन जैसे ही वो टूटे, बोलो पूरे आत्मसम्मान के साथ। अब अगर आप सोच रहे हो क्या मैं इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार सकता हूं, तो अगले हिस्से में मैं दूंगा एक 10 सेकंड का टेस्ट, जिससे आप पहचान सकोगे आपका साइलेंस आपकी ताकत है या आपकी हार। अब मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा टेस्ट जो सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्या आपकी चुप्पी स्ट्रेटेजी है या सेल्फ डाउट का नतीजा? आंखें बंद कीजिए और किसी एक इंसान के बारे में सोचिए जिसके सामने आप हमेशा चुप रहते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं चुप हूं क्योंकि मैं समझदार हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डरता हूं? अगर जवाब क्लियर है तो साइलेंस आपकी ताकत है। अगर जवाब अनक्लियर है तो साइलेंस आपकी दीवार बन गई है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को शांत करने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से हम खुद से लड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब आप खुद को चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि दिल चिल्ला रहा होता है। साइलेंट रहो लेकिन क्लैरिटी के साथ, साइलेंट रहो लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ।